नमस्कार, मैं हूं विद्यासागर। स्वागत है आप सभी का न्यूज इंडिया में। और बुलेटिन में सबसे पहले बात करते हैं प्रवासी मजदूरों को लेकर सीएम ने जो निर्देश दिए हैं। प्रवासी मजदूरों को लेकर सीएम योगी के निर्देश, परिवहन विभाग को सीएम योगी ने निर्देश दिए हैं कि श्रमिकों को सुरक्षित घर पहुंचाया जाए, प्रवासियों को सुरक्षित उनके घर तक पहुंचाया जाए, जो भी आवश्यक व्यवस्थाएं हैं वो सभी के लिए किए जाएं। तो आपको बता दें कि प्रवासी मजदूरों यानी कि दिल्ली, मुंबई, अलग अलग जगहों पर जो उत्तर प्रदेश के लोग जो कार्यरत हैं और जो अपना घर लौटना चाहते हैं, उनके लिए सीधे तौर पर निर्देश दिया गया है परिवहन विभाग को कि किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, उन्हें अपने गंतव्य तक, मजदूरों को यानी प्रवासियों को अपने अपने गंतव्य तक सही तरीके से पहुंचाया जाए। तो प्रवासियों को सुरक्षित उनके घर तक पहुंचाया जाए। दिल्ली, मुंबई, अलग अलग देश के अलग अलग शहरों में रहते हैं उत्तर प्रदेश से संबंधित लाखों लोग, और लॉकडाउन की आहट को लेकर लोगों के दिलो दिमाग में एक बार फिर से 2020 की तस्वीरें घूमने लगी है। समय रहते ही पहले अपने अपने घर लौटना चाहते हैं, और इस बात को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने परिवहन विभाग को उन्होंने निर्देश दिया है कि किसी प्रकार की कोई दिक्कत किसी को नहीं आनी चाहिए और सुरक्षित तरीके से सभी को अपने गंतव्य पर पहुंचाने के निर्देश दिए गए हैं। दिल्ली के बस स्टैंड हो या फिर मुंबई के अलग अलग इलाके, सभी जगहों पर भीड़ देखने को मिल रही है। वहीं एमपी के ग्वालियर में प्रवासी मजदूरों से भरी बस पलटी, जिस हादसे में 3 प्रवासी मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई है। हादसे में कई मजदूरों के घायल होने की सूचना मिली है। दिल्ली के छतरपुर से जा रही थी मजदूरों से भरी बस, ग्वालियर के जोरासी के पास यह हादसा हुआ और इस हादसे में 3 मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई है, जबकि कई लोग गंभीर रूप से जख्मी हैं। तो ग्वालियर से खबर है, तस्वीरों में आप देख सकते हैं, दिल्ली के छतरपुर से जा रही थी मजदूरों से भरी ये बस और ग्वालियर के जोरासी के पास एक बड़ा हादसा हुआ। बस पलट गई, जिसमें 3 की मौके पर ही मौत हो गई है, जबकि कई मजदूर गंभीर रूप से जख्मी हैं। दिल्ली के छतरपुर से यह बस निकली थी मजदूरों को लेकर और ग्वालियर के पास जाकर यह हादसा हुआ है। दुखद खबर, आपको बता दें कि 3 मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई है इस हादसे में। दिल्ली के छतरपुर से यह बस निकली थी, ग्वालियर के जोरासी के पास जाकर यह हादसा हुआ है। और तस्वीरों में आप देखिए, ये ताज़ा तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं ग्वालियर से, जहां पर बस पलट गई और इसकी खबर जब पुलिस को लगी, पुलिस मौके पर पहुंचकर राहत कार्य तुरंत ही शुरू किया गया है। कुछ लोगों को सुरक्षित निकाला गया, कुछ लोग जख्मी हालात में निकले हैं जिन्हें अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है, जबकि 3 की मौके पर ही मौत हो गई है। दिल्ली से आ रहे थे जतारा तक के लिए। हाँ, तो किराया भी 2-2 हज़ार रुपये लिया उसने। हमको एक एक सीट दिला दी, बैठ गए, फिर इधर से इधर ही निकल आए। तो कह रहा है कि ज़्यादा हो रहा है आदमी तो फिर ऊपर बैठ जाओ। तो जिस को ऊपर बैठा दिया, लेडीज अंदर बैठ गई हैं। तो एक बार उसने बचा दी गाड़ी, तो वहाँ से जैसे भी चला, भी हम लोगों ने कहा कि सही से चला दो भैया, इतनी जंतर पड़ी हुई है। वहाँ से आके फिर दूसरी जगह उसने ठोकी दी, तो पलट गए बस। पीरा का था उसने, हाँ नशे में था वो। हम लोग ने उधर लिया तो क्या के क्या कर रहे हो, कह रहा कुछ नहीं कर रहा हो, फिर पता नहीं कहाँ से पी गया। ये दिल्ली से और बुंदेलखंड में टीकमगढ़ की तरफ बस जा रही थी और जोरासी घाटी के पास ये अनियंत्रित होकर पलट गई। और अभी जो जानकारी है उसमें करीब 8-9 लोग घायल हैं जिनका इलाज चल रहा है। 3 की मृत्यु हो गई है और जो उसमें मजदूर श्रमिक सवार थे उनके लिए एक दूसरे बस की व्यवस्था कर दी गई है, जिससे उनको गंतव्य स्थान तक पहुंचाया जा सके। घटना से कारण क्या निकल के आ रहा है? अब ये चूंकि सामने से कोई वाहन नहीं आया है और ये डिवाइडर बीच में लगा हुआ था, थोड़ा सा शार्प कट है जोरासी घाटी का, और संभवतः ड्राइवर से अनियंत्रित हो गई हो या उसका नींद का झोंका लग गया हो, ये अभी क्लियर नहीं हो पा रहा है। परंतु उसमें टक्कर नहीं हुई है, सिर्फ अनियंत्रित होकर पलटी। ये
तो एक बड़ा हादसा जिसमें 3 मजदूरों की मौत हो गई है। जैसे कि आपने सुना कि पीड़िता किस तरह से कह रही थी कि जो ड्राइवर है उसे लाख मना करने के बावजूद उसने शराब पी और शराब पीकर गाड़ी चला रहे थे, इसी कारण ये बड़ा हादसा हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोरोना महामारी से लड़ने में सेना मदद करेगी। आपको बता दें कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सेना प्रमुख को ये बात कही है। रक्षा सचिव और DRDO प्रमुख की चर्चा हुई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आर्मी चीफ से कहा है कि सैन्य अधिकारी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात करें, सभी जरूरी मदद मुहैया कराए जाएं। तो कोरोना महामारी को लेकर इस वक्त पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि सेना के जो अधिकारी हैं वो सभी राज्यों के मुख्यमंत्री से बात करें और जहां पर जिस तरीके की जरूरत है वहां सेना मदद करें, सभी जरूरी मदद मुहैया कराए जाएं। राजनाथ सिंह ये बात कह रहे थे। कोरोना महामारी से लड़ने में सेना पूरी तरीके से मदद करेगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सेना प्रमुख से इस विषय पर चर्चा की है और चर्चा के बाद उन्होंने रक्षा सचिव और DRDO प्रमुख से भी चर्चा की, जिसके बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आर्मी चीफ से कहा है कि वो अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात करें और जहां पर जिस तरीके की जरूरत है वहां सेना की मदद पहुंचाई जाए। तो सैन्य अधिकारी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात करें, सभी जरूरी मदद मुहैया कराई जाए। तो कोरोना महामारी से लड़ने में अब सेना भी मदद करेगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सेना प्रमुख से चर्चा की है, वहीं रक्षा सचिव और DRDO प्रमुख से भी चर्चा की गई है। इस विषय में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आर्मी चीफ से कहा है कि वो मुख्यमंत्रियों से, अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात करें और जहां पर जिस तरीके की दिक्कत है वहां पर सेना की तरफ से मदद पहुंचाई जाए। तो कोरोना महामारी को लेकर लगातार आपको जागने की जरूरत है। जागरूकता और सावधानी ही आपकी रक्षक बन सकती है, क्योंकि इस वक्त जिस तरीके से रोजाना लाखों के तादाद में कोरोना मरीज पाए जा रहे हैं वो बहुत ही चिंता का विषय बन गया है। सभी राज्यों के मुख्यमंत्री लगातार प्रयास कर रहे हैं। केंद्र सरकार की तरफ से कोशिश हो रही है कि इस संक्रमण को रोकने के लिए, लेकिन इसके बावजूद भी कुछ भी नहीं हो पा रहा है। और इसी जागरूकता के लिए हमारे साथ 2 कलाकार आज जुड़ गए हैं मुंबई से, कुणाल और वसीम। बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ 1 इंडिया पर। नमस्कार सर, जय हिंद। जी, सबसे पहले कुणाल, हम आपके पास आना चाहेंगे। इस वक्त जो महामारी है कोरोना को लेकर पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है। हर कोई अपने स्तर पर थोड़ा बहुत प्रयास कर रहे हैं इस बीमारी से लोगों को जागरूक करने के लिए, बचाने के लिए, चाहे मदद जिस तरीके की हो। आप किस तरीके की मदद करना चाहेंगे और किस तरीके से जागरूक करना चाहेंगे? देखिए सर, सबसे पहले मैं देख रहा हूँ कि लोग खुद ही नहीं समझ रहे हैं इतना कुछ। जो भी केसेस हैं वो जो एकदम से स्पाइक ले रहा है इंडिया में, लाइक आप ग्राफ देखेंगे तो एकदम स्ट्रेट लाइन ऊपर बढ़ती जा रही है। और इसका मेन रीजन जो मैं मानता हूँ वो यही है कि लाइक मैं देखता हूँ आसपास लोगों को, तो लाइक 20% लोग अभी भी हैं जो बिना मास्क के घूम रहे होते हैं। और सबसे जरूरी है कि लाइक अपन खुद ही इस चीज का प्रिकॉशंस लें, है ना जी। और खुद का ख्याल रखें और फैमिली का ख्याल रखना, क्योंकि घर में बड़े भी होते हैं। लाइक हम खुद ना प्रिकॉशंस लेकर अपने घर वालों की जो कि एज में बड़े हैं, जिनका इम्यूनिटी डाउन है, हम उनको भी इस तरीके से लाइक उनकी लाइफ हम स्टेक पे रख रहे हैं एक टाइप से। जी वसीम जी सर, आपके जहन में क्या ख्याल आ रहा है? सर ख्याल तो बहुत सारे हैं एक्चुअली। जैसा कि मैं एक फिटनेस फ्रीक हूँ और मुझे जिम करने का बहुत शौक है जी। तो कंडीशंस हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। एक्चुअली अभी भी लोग ऐसे हैं जो चोरी से जिम खोल रहे हैं, वहाँ एक्सरसाइज करते हैं लोग जाकर। मेरा मानना है कि जब आपकी सेहत ही नहीं बचेगी, आप इतनी खतरनाक बीमारी से लड़ रहे हैं, आप उससे अगर पीड़ित हो जाएंगे तो कहाँ से आप बॉडी बना पाएंगे, क्या करेंगे? लोग अभी भी रातों को चोरी से छुप के
जिम खोल रहे हैं और वहां पर एक ही इक्विपमेंट को लोग यूज कर रहे हैं एक दूसरे के, मतलब उनको कोई परवाह ही नहीं है। और आप अभी भी देखेंगे, अगर स्लम एरियाज में आप जाएंगे तो आप वहां जाके देखें कि क्या हाल है, मतलब लोगों को परवाह ही नहीं है, उनको मतलब ही नहीं कि कोरोना क्या चीज है। और वहां कोई मास्क का यूज नहीं हो रहा है, कोई मतलब हाँ देख रहे हैं कि कुछ उनका कोई मतलब ही नहीं है कि जी कोरोना बिल्कुल, जैसी देखिए कुछ। जिम का तो कोई मतलब नहीं है, लेकिन जो कोरोना पीड़ित है या फिर हर किसी के लिए मानसिक रूप से ठीक रहने के लिए उसमें कहा गया है कि 45 मिनट कम से कम आप व्यायाम करें। तो जिम नहीं तो व्यायाम का कोई टिप्स आप देना चाहेंगे, बताना चाहेंगे? बिल्कुल, आप योगा करें और यूट्यूब पे बहुत सारी ऐसी एक्सरसाइज हैं। और अब बाबा रामदेव की योगा देखें, उनसे अच्छा हमारा योग कौन है इंडिया के अंदर, तो वो देखें आप फिट रहने के लिए। और कुछ टाइम के लिए आप ये जिम वगैरह ये अभी नशा है सब उतार दें। मैं खुद एक फिटनेस फ्रीक हूँ, मैं एक जिम लवर हूँ, लेकिन फिर भी इन चीजों को देखते हुए मैं बहुत ज्यादा सेफ्टी के साथ हूँ घर में, और आराम से अपने घर के अंदर रेस्ट करें, अपनी फैमिली को टाइम। दुनियादारी तो जिंदगी भर चलनी है, लेकिन पहले अपने देश को बचाएं, अपने देश के लोगों को बचाएं, तभी तो जी आपस में मिलजुल के कुछ आगे। जी कुणाल, आपने कुछ हाँ जी। कुणाल से हम जानना चाहेंगे कि कोरोना महामारी को लेकर क्या इस वक्त आपके जहन में कोई गाना याद आ रहा है या आपने कुछ तैयार किया है उस पे? लाइक गाना तो नहीं, लेकिन मैं पोइट्री अपने गाने खुद लिखता हूँ। जी तो कुछ लाइनें थी जो मैं कुछ शायरी टाइप में लिख रहा था कुछ थोड़े दिन पहले ही सबको देखते हुए। तो लाइक कोरोना ऐसी चीज है कि अपन एक दूसरे का साथ देंगे इस चीज में, अच्छे से एक दूसरे प्रिकॉशंस लेंगे, तभी इस चीज से निजात पा पाएंगे, इस चीज से बाहर निकल पाएंगे। तो उसके लिए मैंने लिखा था कि सॉरी यार, मेरे को याद था कि लाइक कुछ लाइनें थे कि अब मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं आ रही है, लेकिन लिखता रहता हूँ कि सॉरी उसको अच्छा, भूलने कोई बात से नहीं। अभी लाइक अभी मेरे आपको माइंड से स्लिप हो गया वो एकदम, जी जी, कोई बात स्लिप नहीं, हो कोई गया। बात नहीं। इस वक्त देखिए मुंबई की सबसे ज़्यादा स्थिति खराब है कुणाल। मुंबई में मजदूर भी वहाँ से पलायन कर रहे हैं और रोज़ाना जो केसेस हैं सबसे ज़्यादा वहाँ पर बढ़ रहे हैं। तो जागरूकता के अनुसार आप लोग क्या कुछ कदम उठा रहे हैं, वहाँ पर लोगों को मदद कैसे कर रहे हैं? एक जागरूकता के लिए क्या होता है कि मेरे हिसाब से एक किसी को मैसेज देना, ठीक है। लाइक जितना हो सकता है अपन कोशिश करते हैं कि दूसरे बंदे को अपन मैसेज दे सकें कि वो मास्क लगाएं, सैनिटाइज करें, घर का ख्याल रखें एक दूसरे का। लाइक यही चीजें हैं जो मेरे हिसाब से कोरोना से अपन को फ्री कर सकते हैं, क्योंकि लाइक इस चीज से फ्री होना बहुत जरूरी है इस टाइम पे इंडिया के लिए। जी क्योंकि आप इंडिया का जो सीन है वो थोड़ा अलग है ना। जो मजदूर हैं उनके लिए पहले पिछली बार जब लॉकडाउन हुआ था तभी उन्होंने बहुत दिक्कतों का सामना किया था। लाइक अगर ये चीज दोबारा हो जाती है और अच्छे बड़े लेवल पर, तो लाइक बहुत ज्यादा मुश्किल क्रिएट हो जाएगी। और मैं चाहता हूँ कि लाइक जो फाइनेंशियली भी हेल्प कर सकते हैं वो लोग आगे आएं और कोशिश करें, ज्यादा जी बड़ा अमाउंट नहीं लेकिन जितना कर सकते हैं देखिए कोशिश करें कि खाना देकर ही शायद किसी को हेल्प कर सके। जी, वसीम आप कोई गाना सुना सकते हैं कोरोना पर? सर गाना तो नहीं, मैं एक दो कुछ लाइन है मैं वो बोलता हूँ। जी कोरोना हमारे लिए कुछ इस तरह हो गया सर, जैसे हम ना समझे तेरी नजरों का तगाजा क्या है, और कभी जलवा कभी पर्दा, ये तमाशा क्या है। कभी हमारे सामने आ जाता है, कभी चला जाता है, तो कभी जलवा कभी पर्दा, ये तमाशा क्या है। और ये कोरोना वाला बदन सामने लाया ना करो, मैं शराबी हूँ शराबी का भरोसा क्या है। वाह। और कब्र कब्र और शमशान ये चिल्लाकर बोले हर एक व्यक्ति से, कब्र और शमशान ये चिल्लाकर बोले हर एक व्यक्ति से कि धीरे धीरे सभी आ जाएंगे, इस कोरोना से तू डरता क्या है। जी जी, वाह बहुत बढ़िया। तो आप, मेरा सबसे रिक्वेस्ट है, और जितने भी लोग मुझे जानते हैं जो सुन रहे हैं उनसे मैं ये जरूर कहना चाहता हूँ कि अपना ख्याल रखें, अपने बच्चों का, अपनी फैमिली का ध्यान रखें। दुनियादारी जान है देखिए तो जहान है, ये बहुत बड़ी। बिल्कुल, जान है तो जहान है। देखिए होता ये है कुणाल, वसीम, आप दोनों से हम ये कहना चाहेंगे कि इस तरह की के जो महामारी में लोगों के पास सकारात्मक सोच बहुत ज़रूरी है और उसको खुश रखना, मतलब हैप्पी आप रहें। जितना आप खुश रहते हैं उतना ही इस बीमारी से आप दूर होते हैं। और खुशी रहने के लिए, अपने मिजाज को ठीक रखने के लिए संगीत से बड़ा कोई साधन नहीं हो सकता, और आप दोनों कलाकार हैं, ये बड़ी अच्छी बात है। कुणाल कोई भी गाना सुनाइए। कोई भी गाना तो सुनिए, कैलाश खेर जी का है जी तो वो मैं सुना चाहूंगा। प्रीत की लत मोहे ऐसी लागी, हो गई मैं मतवारी,
पल पल जाऊं अपने पिया को, मैं तो जाऊं बारी बारी, मोहे सुध बुध ना रही तन मन की, ये तो जाने दुनिया सारी, बेबस और लाचार फिरूं मैं, हारी मैं दिल हारी, हारी मैं दिल हारी। ये कुछ वाह स्टार्टिंग के वाह लाइन वाह, निकला। बहुत बढ़िया। वसीम, शुक्रिया शुक्रिया। आपको कुछ याद आ रहा है? सर मैं चाहता हूं कि मतलब इस जैसे माहौल चल रहा है तो कुछ थोड़ा रोमांटिक सा कुछ सुना दूं। जी, एक्चुअली अभी मेरा रोजा है तो थोड़ी आप कंडीशन समझ कोई सकते बात हैं, नहीं, कोई हालत बात गिरी नहीं, हुई कोई बात नहीं। तो अपनी कोशिश। बातें ये कभी ना तू भूलना, कोई तेरे खातिर है जी रहा, जाए तू कहीं भी ये सोचना, कोई तेरे खातिर है जी रहा, तू जहाँ जाए महफूज हो, तू जहाँ जाए महफूज हो, दिल मेरा मांगे बस ये दुआ, बातें ये कभी ना तू भूलना, कोई तेरे खातिर है जी रहा, चलिए, हमदर्द है हमदम भी है, तू साथ है तो जिंदगी, जो कभी दूर रहे ये हमसे हो जाए, तुझसे मोहब्बत करते हैं जो, तुझसे मोहब्बत करते हैं जो, कैसे करे मुझको बया, बातें ये कभी ना तू भूलना, वाह वाह। कोई तो बातें। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया वसीम और कुणाल, आप दोनों को आपने बहुत ही अच्छा गाना सुनाया और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग भी सेफ रहें, सुरक्षित रहें और लोगों को जागरूक भी करें। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, राहुल गांधी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने ट्वीट कर ये जानकारी दी है, लक्षण महसूस होने पर टेस्ट कराया गया था, मेरी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। राहुल गांधी ने ट्वीट कर यह जानकारी दी है। आपको एक बार फिर से बता दें कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। कल ही डॉक्टर मनमोहन सिंह भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे, इसके बाद उन्हें एम्स में भर्ती कराया गया और अभी अभी जानकारी मिल रही है, राहुल गांधी ने ट्वीट करके ये जानकारी दी है कि वो भी कोरोना पॉजिटिव हैं। उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, उन्हें महसूस हो रहा था ऐसे कि कोरोना जैसे लक्षण, और उसके बाद उन्हें जो जांच करवाई उसमें रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। तो राहुल गांधी ने ट्वीट कर यह जानकारी दी है। एक बार आपको फिर से बता दें कि लगातार पूरे देश भर से कोरोना को लेकर जो हाहाकार मचा हुआ है, लाखों लोग कोरोना संक्रमित हो रहे हैं, ऐसे में राहुल गांधी भी अब कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। आगे बढ़ते हैं, हमीरपुर से खबर है जहां पर कोरोना से डिप्टी जेलर की मौत हो गई है। आपको बता दें कि बांदा में इलाज के दौरान डिप्टी जेलर की मौत हो गई है। गाजीपुर के रहने वाले थे डिप्टी जेलर। जिले के कई अधिकारी कोरोना की चपेट में हैं। केपी यादव, डिप्टी जेलर केपी यादव की मौत हो गई है कोरोना से। गाजीपुर के रहने वाले थे डिप्टी जेलर केपी यादव, कोरोना के चलते मौत हो गई है। गाजीपुर के रहने वाले थे डिप्टी जेलर केपी यादव। और हमीरपुर से खबर है जहां पर कोरोना से डिप्टी जेलर की मौत हो गई है। तो बांदा में इलाज के दौरान डिप्टी जेलर की मौत हो गई है। और खबर आगरा से, जहां पुलिस प्रशासन की टीम ने 3 प्लांट पर छापेमारी की है। तीनों प्लांटों पर छापेमारी में ऑक्सीजन से भरे सिलेंडर बरामद किए गए हैं। ऑक्सीजन प्लांटों पर तैनात किए गए कई विभागों के अधिकारियों की निगरानी में अस्पताल में भेजी जाएगी ऑक्सीजन। अवैध कांच की फैक्ट्रियों को
ऑक्सीजन सप्लाई देने पर होगी सख्त कार्रवाई। सिटी मजिस्ट्रेट के नेतृत्व में छापेमारी की गई है। कई विभागों के अधिकारी भी मौजूद रहे। खंदौली थाना क्षेत्र के आगरा जलेसर मार्ग पर नावसराय गांव का यह मामला है, जहां पर छापेमारी की गई है और सीधे सीधे निर्देश दिया गया है कि जो सिलेंडर है यानी ऑक्सीजन सिलेंडर वो अस्पताल को सप्लाई किया जाएगा अधिकारियों के देखरेख में। पुलिस प्रशासन की टीम ने 3 प्लांटों पर छापेमारी की है, जिसमें तीनों प्लांटों पर छापेमारी में ऑक्सीजन से भरे सिलेंडर बरामद किए गए हैं। ऑक्सीजन प्लांटों पर तैनात किए गए कई विभाग के अधिकारी। इस समय कोविड महामारी चल रही है और ये बात सही है कि शॉर्टेज है, तो इसी को हम लोग फैसिलिटेट करा रहे हैं। और जो आगरा में यहाँ पर खंदौली रोड पर, जलेसर रोड पर जो कि हमारे प्लांट्स लगे हुए हैं, वहाँ पर हमने अपनी टीमें लगा दी हैं। उसमें एक FSO रहेंगे और DI की टीम मेरे साथ है और उस जगह पर हम स्टे करा रहे हैं तहसील के लोगों को भी और पुलिस के लोगों को भी और FSOs को भी, ताकि जितने सिलेंडर हॉस्पिटल में रिक्वायरमेंट है वो वहाँ पहुँचते रहे। अभी हम लोग इस हिसाब से बाइफरकेट कर रहे हैं कि जो हमारे पास वर्तमान में अभी है उनको जिस हॉस्पिटल की ज़रूरत है उसको इतना मिलता रहे कि अगले 12 घंटे या 24 घंटे में उसकी कमी ना हो। अगर कहीं कमी पाई जा रही है तो उसको हम दूसरी जगह एडजस्ट करेंगे। और एक चीज़ ये भी इसमें देखनी है कि कहीं एक जगह ज़्यादा ना पहुँच जाए। और हम लोग पूरा यूपी में जहाँ से भी लिक्विड ऑक्सीजन की सप्लाई होती है उसको। खबर शाहजहांपुर से, जहां पर पुलिस ने अवैध गुटखा फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। छापेमारी के दौरान गुटखा बनाने वाले कई लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। भारी मात्रा में गुटखा और गुटखा बनाने की मशीन भी बरामद की गई है। नकली गुटखा बनाकर बाजार में सप्लाई करते थे गुटखा कारोबारी। और आपको बता दें कि अवैध गुटखा फैक्ट्री पर छापेमारी की गई है, भंडाफोड़ किया गया है। शाहजहांपुर से ये खबर है, तस्वीरों में आप देख सकते हैं। नकली गुटखा बनाकर बाजार में सप्लाई करते थे और इस मामले में गिरफ्तारी भी हुई है कुछ लोगों की। जनपद शाहजहांपुर के थाना खुटार कस्बे में वही एक सावरिया ब्रांड का गुटखा बनाया जाता है। उसकी फैक्ट्री पकड़ी गई है, जिसमें लगभग 1 कुंतल सुपारी और लगभग 1 कुंतल उसका जो पाउडर होता है वो, और इसके अलावा रैपर्स और मशीन इत्यादि सब बरामद हुई है। जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी उनको सूचित किया गया, उनके द्वारा मौके पर खाद्य मिश्रण अधिनियम के अंतर्गत अभियोग किया। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन आप बने रहें हमारे साथ।